साल में वैल्यू की टर्म्स में देखें तो जुलाई से दिसंबर 2020 में बांग्लादेश ने भारत को 231 मिलियन डॉलर्स के गारमेंट्स का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2021 में इसकी वैल्यू करीबन 366 मिलियन डॉलर रही है। आपको আসসালামু আলাইকুম। ব্রেকিং নিউজ। এবার ভারত বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে নিষেধাজ্ঞা করতে যাচ্ছে। ভারতে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের থেকে কম প্রচলন হয় এবং ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক বেশি প্রচলন হয়। এবার নতুন করে মোদি সরকার বাংলাদেশের পোশাক খাতকে নিষেধাজ্ঞা করতে যাচ্ছে এবং ভারতীয় বিভিন্ন মিডিয়াতে বাংলাদেশের পোশাক খাতকে এবং বাংলাদেশের শিল্প খাতকে বয়কট ঘোষণা করছে বলে জানিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন মিডিয়া সংস্থা। বাংলাদেশের সরকার শেখ হাসিনা যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইস্যুতে বলেছিল যে ভারতের বিরুদ্ধে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না যাতে করে পরবর্তীতে ভারত আমাদের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে ভারতকে যেহেতু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত করেছিল, এখন কিন্তু মোদি সরকার বাংলাদেশকে বন্ধু থেকে শত্রুতে পরিণত করল। যখন দেখছে যে ভারতের পোশাক শিল্প থেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বেশি প্রচলন হচ্ছে, মানুষ বেশি ব্যবহার করছে, তখনই ভারতীয় মিডিয়াগুলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে বয়কট শুরু করেছে। একটি প্রতিবেদন দেখলে আপনারা বিস্তারিত বুঝতে পারবেন যে কেন মোদি সরকার বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, শকুনের দোয়ায় গরু মরে না। এখানে শকুন হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া, আর তারা চায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ধ্বংস হয়ে যাক। দাঁড়ান, আমাকে ভারত বিদ্বেষী বলার আগে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি। ভিডিওর শেষে সিদ্ধান্ত নেবেন আমাকে ভারত বিদ্বেষী বলবেন নাকি দেশপ্রেমিক। হ্যাঁ, এবার সরাসরি বাংলাদেশের পোশাক বয়কটের ডাক দিয়েছে ভারতীয় মিডিয়া। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার সেই কষ্ট সইতে না পেরে ভারতীয় মিডিয়া ও তাদের ইউটিউবাররা মেড ইন বাংলাদেশি পোশাক শিল্পের পেছনে লেগেছে। এ নিয়ে আলোচনা করার আগে কি বলছে তারা, আসুন তা देखी। अपैरल एक्सपोर्ट टू इंडिया राइजिंग फास्ट। ये सबूत है बांग्लादेश द्वारा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खोखला बनाने का। बांग्लादेशी मीडिया हाउस द डेली स्टार के इस आर्टिकल के मुताबिक जीरो इंपोर्ट ड्यूटी और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से बांग्लादेशी गारमेंट्स का इंपोर्ट भारत में करीबन 58% बढ़ा है, और वो भी केवल एक साल में। वैल्यू की टर्म्स में देखें तो जुलाई से दिसंबर 2020 में बांग्लादेश ने भारत को 231 मिलियन डॉलर्स के गारमेंट्स का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2021 में इसकी वैल्यू करीबन 366 मिलियन डॉलर रही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़े कॉटन एक्सपोर्टर्स में गिना जाता है, और बांग्लादेश भी भारत के एक बड़े कॉटन इंपोर्टर्स में से एक है। भारत को जहां पहले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर माना जाता था, वहीं अब चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम के बाद 5वें स्थान पे भारत का नंबर आता है। जहां हम भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे हाईटेक गैजेट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं एक ऐसे इंपोर्ट को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ हैं जिसने पिछले कई सालों में भारत को एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा के दिया है। कमाल की बात यह है कि हम में से बहुत से भारतीय अब बांग्लादेशी गारमेंट्स को पहली पसंद मान रहे हैं। फॉर्मल शर्ट्स, टॉप्स, डेनिम ट्राउजर्स, अंडरगारमेंट्स और पोलो शर्ट्स ऐसी कैटेगरीज हैं जो कई सालों से भारत में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, लेकिन बांग्लादेशी इंपोर्ट की वजह से अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के अपने ही मार्केट से पैर उखड़ने लगे हैं। इसी आर्टिकल के मुताबिक भारतीय मार्केट में महीने दर महीने बांग्लादेशी गारमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, और चौंकाने वाली बात का खुलासा करते हुए ये मीडिया हाउस ये तक कह रहा है कि कुछ भारतीय एक्सपोर्ट हाउसेस बांग्लादेश से गारमेंट इंपोर्ट करके वापस से उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सस्ती लेबर कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा सस्ती पड़ती है। इसके अलावा बहुत से वेस्टर्न ब्रांड्स जिनके आउटलेट्स भारत में हैं, वो भारत में सामान बेचने के लिए बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। बांग्लादेशी गारमेंट्स पे अच्छा प्रॉफिट मिलने की वजह से अब ऐसे कई लोकल रिटेल आउटलेट्स खुल चुके हैं जो बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स को एक हेवी डिस्काउंट के साथ भारतीय ग्राहकों को बेच देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोग पहले गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, अब उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। ये भारतीय चालबाज लोग अब मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न देशों से मैन्युफैक्चरर्स बन के ऑर्डर लेते हैं और फिर बांग्लादेश अपैरल्स का इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इंपोर्टेड गारमेंट्स को लेके अभी भी कोई क्लियर गाइडलाइंस और तरीके मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेश धड़ल्ले से गारमेंट्स का एक्सपोर्ट भारतीय मार्केट में कर पा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भारत की जीडीपी में करीबन 2% हिस्सा है। ये सेक्टर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, और कुछ लोग चंद पैसों के लिए इस सेक्टर को खतरे में डाल रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी खरीदने से पहले उस पर मेड इन इंडिया का टैक्स। প্রিয় দর্শক, ভিডিওতে আমরা দেখছিলাম ভারতীয় মিডিয়া বলছে ভারতীয় পণ্য ছাড়া অন্য কোনো দেশের পণ্য ক্রয় না করার জন্য। তাদের ইঙ্গিত কোন দেশের দিকে তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না, অথচ আমরা বাংলাদেশিরা কেনাকাটা করতে কলকাতায় চলে যাই। খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে কলকাতার শপিং মলের 95% পণ্যই বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা। অন্য দেশের পণ্যকে নিজের দেশে তৈরি পণ্য থেকে সুপারিয়র ভাবার অভ্যাস
এখনো আমাদের যায়নি। ভারত আমাদের পণ্য বয়কট করছে, অন্যদিকে আমরা বাজারে গিয়ে বিশেষ করে আমাদের বোনেরা আগে ভারতীয় পণ্যই খোঁজে। আমাদের উচিত শুধু বাংলাদেশি পণ্যই ক্রয় করা, সেই সাথে পোশাক শ্রমিকদের সম্মান করা। এ নিয়ে আপনার মতামত আমাদের কমেন্ট করে জানান।